Hello and welcome to this episode of Candid with Nazir Ganai. Today I'm joined by a special guest. He is someone who is a senior member of Congress and also a firebrand leader who represents Jammu Kashmir, particularly. He believes that Jammu and Kashmir post 2019 has witnessed a lot of turmoil in terms of the emotional connect with Kashmir, and also Jammu, he says, has lost a lot of faith in the democratic process. Chaudhry Lal Singh, who has been the former cabinet minister with the Chief Minister Mufti Muhammad Saeed and also with the then Chief Minister Mehbooba Mufti, he held positions as Minister for Health and Medical Education, Minister for Environment and Ecology, and today we are holding this interview in Dachigam. So Dachigam has been very close to your heart. Yes. आपको सुनाएं कि डाची गांव जब मैंने पहली बार देखा, मैंने तो एज ए 96 में भी देखा। हाँ। जब मैं पहली बार एमएलए बन के आया, मुझे अच्छा लगा। इसको मैंने बड़ा प्यार से देखा, और जब मैं मिनिस्टर बना, जो मेरे मन में विचार थे, 30 साल से डाची गांव में एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री का यहाँ अननेसेसरी कब्जा करवा दिया, बोलबाला था, और उससे कब्जा करवा दिया था। उससे क्या था कि यहाँ उससे बीमारी फैल रही थी, हंगुल मर रहा था। ओके। हमारे यहाँ के जानवर, पक्षी, उन पे बड़ा अटैक हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। मैं आया तो मेरी पूरी कहानी सुनी, और जब फाइल निकाली, हाई कोर्ट के ऑर्डर, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर, सारे ऑर्डर हुए हैं कि इनको भी बाहर कर दो, और ये प्योरली वाइल्ड लाइफ यहाँ रहे। और इतना शानदार एरिया महाराजा हरि सिंह साहब ने कहाँ से पेड़ लाए हुए हैं, ओक ट्री, आप देखिए कहाँ से विदेश से लाके यहाँ लगा के, कोई लंगूर खा रहा फुसका, कोई दूसरा कर रहा है, इतना बढ़िया इसको बनाया। तो मुझे लगा कि ये जब मैं फाइल पढ़ता हूँ तो मैंने फिर पूरी फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेरे यहाँ कश्मीर में थे उनको बुला के समझाया कि भाई साहब, फाइल कहती है कि खाली होना चाहिए, आपने खाली क्यों नहीं किया? जनाब ये है, वो है, ऐसे जो भी है। मैंने कहा आज आप इधर से नहीं जाएंगे, मैं उनको रोक रखा ताकि वो लीक ना हो, मोबाइल छोड़ दो, आज रात को ये यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से फिर पूरी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स सारे लोग लगा के, यहाँ के लगा के सारे बाहर कर दिए। बहुत पंगा हुआ, और पूरी दुनिया से मैसेज आए कि आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ को भी बचाया, और इतनी बड़ी हमारी पूरे मुल्क की शान है वो डाची गांव, उसको सेव किया। और हंगुल का है बड़ा इसमें था। और हंगुल यही है, और तो कहीं है नहीं। और कई जगह इन्होंने शिफ्ट भी किए थे, वो तो मर गए, और यहाँ फिर इन्होंने इसको, और उसके बाद जितना वो एरिया था, फिर मैंने प्लांटेशन करवाई सर्दियों में पूरी इस एरिया में, इतनी जबरदस्त प्लांटेशन कराई ताकि और वो एरिया घना हो जाए, अच्छा हो जाए। और इसके साथ पिछला जो एरिया लगता है, यहाँ क्वारी, जहाँ माइनिंग यहाँ होती है, वो मैंने बंद कराई। अब मुझे पता लगा कई जगहों पे द्वारा पीछे ऐसा है जो एरिया डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज हमें बचानी, ये हमारे लंग्स भी हैं पूरे मुल्क के। कश्मीर की एक सबसे टॉप क्लास जगह है। महाराजा हरि सिंह साहब ने हमारी लेक है, उसके ऊपर सामने 9 विलेज थे जो सारे उस जमाने में उठाए, और 9 गांव नीचे बनाए। इतनी बड़ी देन है। तो मैं कह सकता हूँ, आज मुझे डाची गांव में आके मैंने पूछा सबका क्या हाल है, मेरा शौक था कि क्या हाल है। मैंने इनको 2 वो भी ले दी थी, गाड़ियां भी ले दी थी, जिसको बैटरी वाली। तो दोनों का बेचारों का बुरा हाल देखा है कि बैटरी बंद है, कि वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, और रुकनी नहीं चाहिए। Chaudhry Lal Singh, as a politician, has always hogged the headlines for his controversial remarks. When he was the health minister, he went into the hospitals, and immediately a controversy erupted that he was for the uniform and also held the collar of. I dismissed 231 doctor from services. अच्छा. हाँ, they were working out of country. अनफॉर्चुनेट। अच्छा, यहाँ से भी चल रहा था। हाँ, मुझे बड़ा दुख लगा। यह मैंने पूरा हिसाब, मेरी आते होती पहले हिसाब लेता हूँ, महकमे के पास क्या है और महकमा क्या करना चाहता है, उनको पूछता हूँ आपकी क्या ख्वाहिशात है, लगाओ एक बनाओ अपनी रिप्रेजेंटेशन, आई वांट टू सी। मैं फॉरेस्ट की 12 डिपार्टमेंट देखी थी, इसका पूरा सेट कर दिया,
इसी तरीके के हेल्थ को देखा तो ह्यूमन रिसोर्स गैप है, वो लगा हुआ गैप है, और जो लगना चाहिए और वो तो छोड़ो, जो लगा हुआ गैप है। फिर वो अंडर हैंड तनख्वाहें ले रहे थे। क्या बात है। फिर मैं चिट्ठी डाली, वापस आओ, एक बार डाली नहीं आए, दूसरी बार डाली नहीं आए, तीसरी बार मैंने कहा मैंने डिसमिस कर दिया, अब नहीं आना। अच्छा। तो और डॉक्टर भी लगाए। और अब जानते हैं कि कितना काम हुआ उस जमाने में। किसी बंदे की पूछ पड़ताल थी, कोई बंदा फोन कर सकता था मिनिस्टर को। मैंने, आपको पता है, आपने देखा है, इस टेन्योर में भी देखा, पहले वाले में आप नहीं थे, तो मैंने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। फोन करिए आप, अब फोन फिर चेक किए कि फोन आए थे, इन्होंने क्या किया, नहीं किया, क्या बात है। तो इसे कहने का मकसद है कि आप कंप्रोमाइज किसी भी चीज पे कर सकते हो, हेल्थ के मसले में कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बंदे की 1.5 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले तो कोमा में चला जाता है। आपके पॉलिटिकल सफर की बात करें, सियासी सफर की बात करें, ये कोठवा से स्टार्ट होता है, आपने डैम पे बहुत लड़ाई लड़ी। उसके बाद आपके ट्रांजिशन जो आए, आप कांग्रेस के इतने नोन फेस रहे, उसके बाद कैसा, क्यों ऐसा हुआ कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया? वो इनके खुद के काम थे। पहले तो मेरी टिकट का जाना अच्छा नहीं था, क्यों जाएगी टिकट, मैं जीता वो 2 बार, तीसरी बार क्यों जाएगी, गई तो फिर वो उसके बाद कमिटमेंट, आप एमएलसी, आपको मिनिस्टर, फिर वो भी नहीं। फिर मुझे बताइए, ये सारी चीजें ऐसे होना शुरू हो गई और 1-2 बंदे कंट्रोल करना शुरू हो गए। तो हमने मैडम जी से, सोनिया गांधी जी से पूरी बात करी कि ऐसे तो फिर खराब हो जाएगा सिस्टम। मैं 2 बार मिनिस्टर एमपी जीता और यहाँ से मिनिस्टर गया। 10 साल एमपी रहे? 10 साल एमपी रहा हूँ और वाहिद एमपी हूँ जितना मैं बोल सका उससे ज्यादा बोला। अपने लिए जो ट्रेन की बात कर रहे हैं आज मोदी साहब, बड़े ब्रिज की बात कर रही हैं, इन्होंने बनाया क्या? आई वॉज एमपी दैट टाइम, और वो तो काम ही बंद हो गया था। मैं तो 20 एमपी लेके वहां उतरा था रियासी में। अब रियासी के लोग जाओगे इलाके में तो पूछोगे कि भाई साहब ये किसने किया हुआ है, ये तो अभी आए भाई साहब, वो तो ब्रिज के फोटो पुराने भी मेरे पास हैं, क्या बात करते हो। अब भाई ट्रेन लगाई इधर तो उसका उद्घाटन, मैं तो फोन किया हीरानगर में बैठ के कि भाई साहब ट्रैफिक जो मैनेजर होता है, हेड होता है यहाँ हिंदुस्तान का, मैंने कहा हेलो, फोन किया, हाँ जी मैं चौधरी लाल सिंह बोल रहा हूँ। आप सोचिए कि एमपी को वो दिल्ली वाला बंदा, हाँ सर हुक्म करें। मैंने कहा मंडे को हेमकुंड हीरानगर भी रुकेगी और घग्वाल भी रुकेगी, और ये इलाका पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये गंगा जाते रहते हैं, और यहाँ ट्रेन ही रुकेगी। मैंने फोन किया, आप सुनो, मैं फ्राइडे को बात कर रहा हूँ और मंडे को ट्रेनें दोनों रुकती है, यहाँ भी रुकती वहां भी, और फिर उसके बाद लीगलाइज कर दिया। और पहली स्टेट थी जिसको आप सोचोगे कि पूरी स्टेट्स में एक जगह राजधानी रुकती है, एक वन स्टेशन पे। जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट थी यहाँ एक जगह रुकती थी और हफ्ते में 2 बार आती थी। मैंने 2 बार रखवाई, एक कठुआ एक जम्मू में। डेवलपमेंटल कंसर्न्स की अगर बात करें तो चौधरी लाल सिंह का डेफिनेटली जम्मू में एक है, बोलबाला है, लेकिन आप जम्मू क्या कश्मीर में आप देखोगे, काम की वजह से हमने कश्मीर का कोई 30-40 हजार बंदी फैमिली होंगी जो मेरे पास मिली, उनको लकड़ियां चाहिए थी मकान बनाने को। कितनी चाहिए, डर के कहते थे इतनी 25, मैंने 50 ले ले नोट, पैसे जमा कराने थे बोलो। और मैं कह सकता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। वो मुझे फोन करता है रात को 12 बजे, कोई एक लेडी उसमें चिल्ला रही है, सीढ़ियों पे धक्के मार के निकाल दिया, बच्चा होना था उसको इसमें 16 में। तो मुझे रात को फोन आता 12 बजे, मैंने सोचा कोई साला मिलिटेंट का फोन है, किसका फोन है, क्या बात है जी इधर हमारे साथ ये हुआ, हमारा ये हो रो के सुना था। मैंने कहा मैं सुबह आऊंगा, अपना नाम नोट करेंगे, सब करिए, लेकिन मैं सुबह नहीं, मैं रात को चला गया फिर, क्योंकि मैंने कहा वो होगा, वो चला गया। और हमने वो जाके कार्रवाइयां की हैं, लोगों को जस्टिस और इंसाफ, कश्मीर हो कहीं हो, जब आदमी राजा है, पूरी प्रजा है उसकी, वो उसको देना है, उससे मांगता रहेगा तो कैसे चलेगा। जम्मू का जहां तक सवाल है, आज जम्बू जू और कश्मीर की पहलगाम जू किसने खड़ी की, कहाँ थी ये?
मैंने बनाई, और जो मैंने काम किया आज वो फोटो लगा के हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में उनकी फोटो लगाई हुई है कि आए और हमारी जम्मू जू देखें। और जहाँ आपका एम्स है, इन्होंने लाया क्या? उद्घाटन इन्होंने किए हैं जरूर। हमारी कांग्रेस पार्टी की इतनी देर रही है कि जो मांगा उस जमाने में जम्मू कश्मीर को मिला। 2 यूनिवर्सिटियां सेंट्रल यूनिवर्सिटी कभी नहीं बन सकती थी, किसी स्टेट को भी नहीं थी, हमने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ ली। कांग्रेस ने, मैं कहता हूँ, जम्मू कश्मीर को इतना देना दिया है और जो अभी तक मैं कहता हूँ किसी ने नहीं दिया, और इतना बेनिफिट दिया है। हम लोग यहाँ नहीं ठीक ढंग से सरकारें चला पाए तो हमारी गलतियां हो सकती हैं। पार्टी की तरफ से कभी कमी नहीं रही। मनमोहन सिंह साहब ने तो तसल्ली करा दिया। एज ए हेल्थ मिनिस्टर आपका एक कंसर्न रहा था कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ये ऑटोनोमस ही रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी वो ऑटोनॉमी खत्म हो गई, तो इन्होंने की है ना, बेवकूफी की है, तो उसमें अलग से फंड्स आते हैं। वो ऐसे जस्ट लाइक पीजीआई चंडीगढ़ है, आपका एम्स वो है, आप उसको ऑटोनमस बॉडी को जब खत्म करोगे तो उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। सेमी तो आपके साथ है, आप उसमें लगा सकते हो, हटा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपको ये रुकावट थोड़ी है। लेकिन जो उसकी अपने ऑटोनमस पावर है वो तो नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं। मैंने तो इस बात के लिए कभी नहीं रहा, हालांकि मैंने सख्ती बड़ी की उधर। महराजुद्दीन थे, अभी भी बेचारे होंगे, पूछो कितना काम करवाया उनसे, कितनी मेहनत करवाई, और ये सोरा तो खत्म कर दिया था मिलिटेंसी की वजह से। यहाँ तो सिर्फ मार मार के लोगों की हालत खराब कर दी, सारी डलक भरी हुई थी, ये तो हालत थी। अब हम आए हैं तो इसको कैसे पूरा इंस्टॉल किया। यहाँ तो 2 मिलिटेंट्स के जो थे, आपको याद होगा गांधरवाल में 2 नर्सिंग होम खोले थे, जो मैंने बंद कराए। उसमें सारा सामान ही उसका था सोरा इंस्टीट्यूट का, बेड भी उनके, बिस्तर भी उनके, चादर भी उनकी, सामान भी उनका। दिस वाज द कंडीशन दैट टाइम। इतनी लूटपाट मच गई थी, इसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल था, और सारा शेडर हो चुका था, और हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से किया। और मैं कह सकता हूँ कंट्री में, आपको पता, आपको खुद को इस बात की मिसाल है, 2 बार हेल्थ डिपार्टमेंट टॉप की। एक बार पहली बार जब मैं आया स्टेट एंड बिगेस्ट स्टेट में, फिर मैं सेकंड बार आया, फिर मिला, तो इन्वायरमेंट में गए तो उसको भी मिला। तो कहने का मकसद, और जम्मू कश्मीर के बाकी डिपार्टमेंट, बाकी लोगों को काम करने का क्या आता नहीं है, किया क्यों नहीं? तो कहने का मकसद है जो हमारा योगदान रहा है एज ए मिनिस्टर, एज ए जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के साथ, जो लोगों को जस्टिस चाहिए था, हमने पूरी कोशिश की जस्टिस दिया जाए। तो जितनी जब भी फंक्शन होती है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, तो आप चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे बोलते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। आर्टिकल 370 की बात तो बहुत कम होती है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल, लेकिन मैं वो कम करते हैं, मैं ज्यादा करता हूँ। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक, बिकॉज यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कांग्रेस तो हिस्सा है गवर्नमेंट का, नो डाउट, तो लोगों का लार्जली मानना ये है कि गवर्नमेंट का इंप्रेशन बहुत कम है ग्राउंड पे, लेकिन आपका क्या मानना है स्टेटहुड और आर्टिकल 370 रेस्ट्रिक्शन, इसका कांग्रेस का क्या? देखो, कोई लोग इस बात के लिए घबराएं कि हम ये कहेंगे तो इसका नुकसान होगा। 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन है, किसी के घर का माल तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर आप सारे मानते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कोई चीज जम्मू कश्मीर को मिलती है तो इसमें कोई दोष थोड़ी है, कोई गुनाह थोड़ी है, पाप थोड़ी है। उसके बाद यही 370 आप उसको कतर बना के तो जे तक ले जाते हो, और गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उनकी आइडेंटिटी को आप सेव करते हो। वायनाड कश्मीरी, डोगरा, लद्दाखी, इनकी क्यों नहीं आइडेंटिटी आपको सेव होनी चाहिए? आप असम में विद इन असम आप 371 लगने के बाद विद इन असम बोडोलैंड को 4 जिले फिर डिक्लेयर करते हो, एक और ऑटोनमस पावर देते हो। वायनाड जम्मू डोगरा को, वायनाड कश्मीरी को, क्या तकलीफ है इन लोगों को? भाई दी हमारी आइडेंटिटी दुनिया में बड़ी टॉप की आइडेंटिटी रही है, और जितनी जंगें, जितने सरहदें हम लोगों ने जीत के आए, बॉर्डर लद्दाख का कहां तक पहुंचाया, चीन तक हम लोग पहुंचे, तो ये सारी आज वो सारी चीजें हमसे छिन रही हैं कि कमजोर इस समय ऊपर जो हमारा बरसदार जो लोग बैठे हैं इस समय पावर में, कमजोर लोग बैठे हैं, इसलिए लद्दाख के अंदर भी घुस गए, अरुणाचल प्रदेश के भी घुस गए। जब डोगरा वहां था, आज भी मैं कहता हूँ
डोगरे का कम से कम 1 लाख फौज चीन के बॉर्डर पे लगा दो, जरूरत ही नहीं है। एक तो नौकर हो जाएंगे, दूसरा आपकी सुरक्षा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आप हमारे लोगों की पहचान को खत्म कर रहे हो। हमारे लोग आर्मी में जाते थे तो इन्होंने उसको क्या बना दिया, अग्निवीर बना दिया। ऐसे थोड़ी चलता है यार। आर्मी खत्म कर दी, पुलिस खत्म कर दी, कहाँ जाएंगे हमारे लोग? वेयर द पीपल विल गो? ना काम और ना लोगों को यहाँ आराम की जिंदगी मिलेगी। Where people will go, that is, I think that is the takeaway. That was Chaudhry Lal Singh, who is the former cabinet minister and also senior member with the Indian National Congress. लाल सिंह का ये भी मानना है कि यहाँ की आइडेंटिटी, खासतौर से कश्मीर, लद्दाखी, डोगरा, इनकी आइडेंटिटी बरकरार रहनी चाहिए। और आर्टिकल 370 हो या स्टेट होड की बात करें तो इसमें इनको कोई भी झिझक नहीं है कहने में कि ये अगर आपकी जे तक पहुंच गई है तो के अगर हमें 371 मिलती तो किसको तकलीफ है भाई? बिल्कुल। मैं नहीं कहता कांग्रेस पार्टी को, वो तो उन्होंने कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। हमें के मिल जाएगी जम्मू कश्मीर वालों को। और द प्रॉब्लम, हमारी नौकरी बचे, हमारी जमीन बचे जिसपे हमला हो रहा है। बिल्कुल। हमारे इलाके में आप देखोगे कि बॉर्डर वाटी जो रावी है उसके ऊपर इन्होंने इतनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, उसके ब्रिज खड़ी कर दी है। अदरवाइज आपको अगर लोकल आदमी को वहां को मकान बनाना है, जिसकी जमीन है, उसके लिए बॉर्डर वाटी है। उसके लिए 800 कनाल, हजार कनाल जमीन ऐसे लाट हो रही है, आप सोच नहीं सकते। 10 मरला जमीन जम्मू कश्मीर के किसी बंदे को बैठ नहीं सकता। और जितनी इंडस्ट्री लगाई, किसको बेनिफिट हुआ? ना इंडस्ट्रीज हम है, ना मैनेजमेंट हमारी है, ना मजदूर हमारा है। तो कहाँ क्या क्या बताएं आपको जो हालात बने हैं। हमें तो सवाए बेरोजगारी के पढ़े लिखे बच्चों को जो जूझना पड़ रहा है इस समय, वो तो बड़ी शर्म की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी जल्दी हमें रेस्टोरेशन हो, हमारी रेस्टोर हो जाए, 371 रेस्टोर हो जाए हमारी स्टेट, तो जब तक नहीं होगी हम और नुकसान में जाएंगे। और लोगों को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लोगों को सबको मिलकर रहना चाहिए। ये हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई का सवाल नहीं है। लद्दाख वालों ने, बौद्ध वालों ने, करगिल वालों ने ऑब्जेक्शन किया था यूटी बनने में। जब बौद्ध वाले उनसे मिले, भाई साहब तेरा स्टेटमेंट गया? कहता हाँ गया। तेरी नौकरी जा रही है, तेरी जमीन पे हमला जा रहा है, क्या ये बचाना है? तो मुझे भी खतरा, तुझे भी खतरा, भाई वी आर फाइटिंग, और यूनाइट हो गए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन इश्यूज के लिए हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किताब, वो हमें वी मस्ट बी यूनाइट। इसलिए जब यूनाइट नहीं होंगे हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने धन्यवाद टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।